आज हम लोग कटिंग करेंगे इस डॉट ब्लाउज का। तो फटाफट इसका नाप ले लेते हैं। इसका चेस्ट है 18 इंच, 18 का डबल 36, लेंथ है इसका 14 इंच लंबाई। इसका कमर भी नाप ले रहे हैं। कमर है इसका 29 इंच। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग इसका कटिंग शुरुआत करते हैं। सामने गले का डीप है 5.5 इंच। फोल्ड कर देना है। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच। एक लाइन खींचेंगे। 14 इंच लेंथ है, उस पर प्लस 1 इंच करके एक लाइन खींच देना है। ठीक है। तो देखिए इसका मुड्ढा बना है, लगभग 7.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग पर प्लस 1 निशान लगा देंगे। इसका डीप कितना है उसको देख लीजिए। 14 इंच है तो 10 इंच इसका डीप है। तो 10 इंच गले का डीप रखेंगे। आर्म होल लेने के लिए यानी कि मुट्ठी की गहराई लेने के लिए चेस्ट का 8वां भाग लगभग 4.25 इंच, 8वां भाग प्लस उस पर 2 इंच करेंगे। तो 6.25 इंच इसका मुड्ढे का उतार आ रहा है। शोल्डर यानी कंधा का चौड़ाई लेने के लिए हम लोग चेस्ट का 6वां भाग का उपयोग करेंगे। चेस्ट का 6वां भाग, इसका आर्म होल जो है हमने इतना नापा था 7.25 इंच। ऊपर की ओर सिलाई छोड़ देंगे और फिर इसका मेजरमेंट करेंगे। देखिए 7.25 इंच, तो 2 इंच पे प्लस 1.25 इंच कर देंगे और एक निशान लगा देंगे। अब इसको सीधी लाइन कर देंगे और गोल गले का शेप कर देना है। इसका सेंटर पर एक निशान लगाएंगे कमर की ओर। इसका कमर है 29 इंच, 29 इंच प्लस 1 इंच सिलाई के डांट के लिए और इस पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर का निशान और चेस्ट के निशान को सीधा मिला देंगे। यहाँ से हम लोग 4.5 इंच का लंबाई डांट का दे देंगे, करीब 1 इंच चौड़ा डांट। अब इसको हम लोग कर देते हैं कटिंग। 6.25 इंच इसका आर्म होल का गहराई लिए हैं, तो सामने भाग में उतना ही लेंगे। सामने भाग का कटिंग करने के लिए खास करके जब ब्लाउज से नाप लेकर कटिंग कर रहे हैं, तब हमें ये जो इसका योक पट्टी बना है उसका मेजरमेंट ले लेना है। लगभग 3.25 इंच इसका चौड़ाई बना है। इसका लंबाई है 14 इंच, तो इस पर 3.25 इंच कम कर देंगे, तो 11.25 इंच इसका लेंथ रहेगा सामने भाग। ठीक है, चलिए उसको हम लोग कैसे कटिंग करते हैं देखिए। 11 लंबाई आ रहा है, तो उस पर हम लोग लगभग 2 इंच बड़ा करके कपड़ा को रखेंगे। जैसे कि सामने कुछ सिलाई मार्जिनेट छोड़ देना है इस तरीके से। चेस्ट के चौथा भाग पर निशान लगा दीजिए और एक लाइन सीधा खींच देना है। आर्म होल की गहराई 6.25 इंच, 6.25 इंच पर एक सीधी लाइन खींच देना है इस तरीके से। और इसका सामने गले का डीप है 5.5 इंच, 5.5 इंच पर निशान लगाकर इसको हम लोग खींच देंगे। भाग चेस्ट का 6वां भाग प्लस 1.25 इंच करना है। ठीक है, चेस्ट का 6वां भाग प्लस 1.25 इंच और इसको सीधा खींच देना है। अब हमें आधा इंच डाउन करेंगे यहाँ पर और यहाँ से 1.5 इंच। अब यहीं से हमें राउंड देना है आर्म होल का, आधा इंच अंदर लेते हुए। इस प्रकार से आधा इंच हमें इसका अंदर लेते हुए आर्म होल का राउंड कर देना है। यहाँ से लगभग 1.5 इंच। शोल्डर पट्टी कंधा पट्टी रखा है पीछे में, उतना ही सामने पर रख देना है। जैसे कि यहाँ पर बच रहे 3.5 इंच, तो यहाँ पर कर देंगे 3 इंच। तो कुछ इस तरीके से सामने गले का शेप आ जाएगा। खींच देना है इस तरीके से। अब एक बार इसको हम लोग नाप लेते हैं। देखिए ये भी 7.25 इंच सही आ गया। पीछे जितना है उतना सामने भी आ चुका है। लंबाई लेना है, जैसे 11.25 इंच था तो उस पर प्लस 1 इंच करके 12.25 इंच पर एक निशान लगा देना है। देखिए बस्ट की ऊंचाई है 9.5 इंच, बस्ट की ऊंचाई है, तो 9.5 इंच पर ऊपर की ओर सिलाई लेंगे, तो 10 इंच पर एक निशान लगा देना है। तो 3.25 इंच पर इसका 7.5 इंच लगभग इसका बस्ट का दूरी रखेंगे। यहाँ से बस्ट की दूरी 7.5 इंच, तो उसका आधा होगा 3.25 इंच। अब देखिए यहाँ से एक लाइन खींच देना है नीचे। यहाँ 1 इंच बढ़ाएंगे और इस नाप को यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे डांट के लिए
यहाँ जो डांट पड़ता है ना, उस डांट के लिए इस तरीके से ये 1 इंच की दूरी। तो हमें यहाँ पर आधा इंच डांट के लिए एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर यहाँ से एक लाइन खींच देना है और यहाँ से एक लाइन इसमें मिला देना है सीधा इस तरीके से, और यहाँ पर एक डांट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर आधा इंच का डांट रहेगा, यहाँ पर भी आधा इंच का डांट रहेगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डांट रहेगा। आप इसको बस्ट के भार के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी बस्ट की ऊंचाई की दूरी यहाँ से आधा इंच कम कर दीजिएगा, डांट की लंबाई को रखना है। और यहीं से देखिए, यहीं से इसको हम लोग एक लाइन खींचेंगे इधर मुड्ढे की तरफ, और इसको भी कुछ कम करके 1 से 1.5 इंच कम करके यहाँ पर पतला डांट रहेगा। ठीक है, पाव इंच का डांट। तो इस तरीके से सामने भाग का, और यहाँ पर 1.5 इंच ले लीजिए। अब इसको सीधा खींच देते हैं। बाकी का कमर का सेट हम लोग सामने का जब हम लोग सिलाई करेंगे उस वक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ से लेंगे तो कमर का नाप यहाँ पर नहीं आता है, तो वो बिगड़ जाएगा। देते हैं 3 इंच, इस पर प्लस 1 इंच, 2.25 इंच प्लस उस पर 1 इंच। ठीक है, और एक लाइन खींच देना है इस प्रकार। और इसका चेस्ट है 36 इंच, तो इस पर प्लस 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके आप लोग कटिंग कर सकते हैं। कटिंग कर देंगे आप फैशन के अनुसार। इस योक पट्टी का जो शेप है उसको बदल भी सकते हैं। मैं सीधा सीधा कटिंग कर दिया हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि ये गलत है। आप फैशन के अनुसार इसको कुछ तरीके से भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आर्म होल का जब कटिंग किया सामने भाग पीछे भाग में, तो 6.25 इंच लिया था, तो उस पर प्लस आधा इंच करेंगे इस प्रकार से, 7.25 इंच पर एक निशान खींच देंगे। इस तरीके से 9.5 का लंबाई स्लीव का, उस पर 1 इंच एक्स्ट्रा, 36 का 12 36 प्लस आधा इंच। इसको एक लाइन खींच देंगे। मोहरे इसका रखेंगे 11 इंच, 5.5। यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए। ध्यान रहे जो हमने मार्जिन यहाँ पर दिया है वहाँ तक तो दोनों साइड बराबर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका हम लोग कटिंग करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है यहाँ से वो सीधा रहेगा, और बाकी का यहाँ से इस तरीके से कटिंग होगा। तो चलिए इसको हम लोग कपड़े पर कटिंग कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।